Our today's topic is ratio analysis. In ratio analysis, we are going to study the second type of functional classification. As in our last topic we studied in functional classification, the first type of classification was on the basis of short-term solvency. The second type of functional classification is on the basis of efficiency ratio. सबसे पहले मैं शुरू करवाने से पहले फॉर्मूला समझाने से पहले एफिशिएंसी रेशियो समझाना चाहूँगी कि एफिशिएंसी रेशियो क्या होती है। इसमें कोई भी आउटसाइडर, स्टेक होल्डर या इन्वेस्टर किसी भी कंपनी की एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ सेल्स चेक कर सकता है, जैसे कि कंपनी के पास कितने शॉर्ट टर्म ऐसे असेट्स हैं या ऐसे कौन से लॉन्ग टर्म असेट्स हैं जिससे वो ईजिली उसको सेल्स में कन्वर्ट कर सकता है। Higher is the more will be the stock, so that higher will be the sales and higher will be the ratio of profit. तो इससे वो इजीली कन्वर्ट कर सकता, इससे वो इजीली कंपेयर कर सकता है कि वो करंट असेट्स हो गया, वर्किंग कैपिटल हो गया, फिक्स असेट्स हो गए, टोटल असेट्स हो गए, वो हम कितनी तेज़ी की रफ्तार से, हम कितनी एफिशिएंटली उसको सेल्स में कन्वर्ट करके अपनी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बढ़ा सकते हैं। तो इसमें 8 तरह के एफिशिएंसी रेशियो आते हैं। तो हम पहले एफिशिएंसी रेशियो से शुरुआत करते हैं। द फर्स्ट टाइप ऑफ एफिशिएंसी रेशियो इज स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक, जैसे कि हम जानते हैं, किसी भी कंपनी का माल, सामान या गुड्स जो हम मैन्युफैक्चर करते हैं, तो हम ये देखते हैं स्टॉक टर्नओवर रेशियो की मदद से कि कंपनी के पास कितना स्टॉक है। हायर विल बी द स्टॉक, सो हायर विल बी द सेल। तो हमें ये चेक करना होता है कि कंपनी कितनी एफिशिएंटली या कितनी तेज़ी की रफ्तार से वो स्टॉक को सेल में कन्वर्ट कर पाती है। तो एफिशिएंसी रेशियोज हमेशा नंबर ऑफ टाइम्स में होते हैं। 5 टाइम्स, दैट इज द स्टॉक, द सेल इज 6 टाइम्स ऑफ स्टॉक। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रही हूँ, द सेल इज 8 टाइम्स ऑफ स्टॉक। तो हायर इज द टाइम, द बेटर विल बी द एफिशिएंसी ऑफ द फर्म और कंपनी। तो द फॉर्मूला ऑफ स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज नेट सेल्स। तो यहाँ पे हमारा, क्योंकि कंपैरिजन सेल से होता है, तो हर एक फॉर्मूला में हम उसको किसी भी तरह के स्टॉक को, किसी भी तरह के असेट को हम उसे नेट सेल से कंपेयर करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि जब क्वेश्चंस दे रखे होते हैं बुक में, तो सेल्स की इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी होती है, तो उस केस में हम सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को एक ही चीज़ मानते हैं। यहाँ पे मैंने बोर्ड पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को शॉर्ट में लिखा है COGS। नेट सेल्स मीन्स जब हम टोटल सेल्स में से सेल्स रिटर्न्स माइनस कर देते हैं तो उसे नेट सेल किया बोला जाता है। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब होता है कि जब हम सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस करते हैं तो वो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है। तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में आइदर द इंफॉर्मेशन ऑफ नेट सेल्स विल बी गिवन और द इंफॉर्मेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विल बी गिवन। तो हमें जो भी डेटा दे रखा है हम वो यहाँ पे डेटा डालेंगे, डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। कंपनी के साल के शुरू में कितना स्टॉक था, साल के अंत में कितना स्टॉक है, उसका हम एवरेज लेते हैं। तो अगेन द फॉर्मूला फॉर स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज नेट सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक हम कैसे निकालेंगे? ओपनिंग स्टॉक ऑफ द कंपनी प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द कंपनी डिवाइडेड बाय 2, और ये हमेशा नंबर ऑफ टाइम्स में आएगा। हायर इज द टाइम्स, बेटर विल बी द एफिशिएंसी ऑफ द कंपनी और फर्म। द सेकेंड टाइप ऑफ एफिशिएंसी रेशियो इज डेटर्स टर्नओवर रेशियो। हमारे डेटर्स वो होते हैं जिसको हमने क्रेडिट पे सेल कर रखा है। तो कंपनी के पास जितने ज़्यादा डेटर्स होते हैं वो हमारी असेट मानी जाती है। इसका मतलब हमने भले उनको उधारी पे या क्रेडिट पे बेचा है, पर वो हमें फ्यूचर में सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? नेट सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स प्लस BR। डेटर्स एंड BR, बिल्स रिसीवेबल्स, आर वन एंड द सेम थिंग। बिल रिसीवेबल या डेटर्स वो होते हैं जिनको हम एट प्रेजेंट हमने क्रेडिट पे सेल किया है और फ्यूचर में वो हमारी सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा या कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। एवरेज डेटर्स प्लस BR को कैसे निकाला जाता है? अगर क्वेश्चन में डेटर्स और BR दिया हुआ है तो हम दोनों लेंगे। अगर क्वेश्चन में सिर्फ डेटर्स लिया हुआ है तो सिर्फ डेटर्स लिया जाएगा, और अगर क्वेश्चन में BR दिया हुआ है तो सिर्फ BR बिल्स रिसीवेबल्स लिए जाएंगे। एवरेज कैसे निकाला जाता है? हर फॉर्मूला में एवरेज ऐसे ही निकलेगा। ओपनिंग
डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स डिवाइडेड बाय 2 एंड ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। कहने का मतलब है कि हम हर एक चीज का सिर्फ एवरेज उठाएंगे, ना ही ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों इन्फॉर्मेशन उठाएंगे। अगेन ये भी नंबर ऑफ टाइम्स में होता है। डेटर्स मतलब जितने ज़्यादा कंपनी के पास डेटर्स होंगे उतना ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि हायर आर द डेटर्स सो हायर विल बी दी सेल। थर्ड टाइप ऑफ एफिशिएंसी रेशियो इज क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियोज। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो ये होता है जिनसे हमने सामान, जिनसे हमने रॉ मटेरियल उधार पे लिया है। क्रेडिटर्स वो होते हैं कि हमें क्रेडिटर्स को हमें फ्यूचर में पैसे देना है, तो हमें जितना लंबा टाइम मिलता है कि हम उनको 2 साल 3 साल 5 साल के बाद पेमेंट कर सकते हैं, कंपनी के लिए या फर्म के लिए उतना अच्छा होता है। तो नंबर ऑफ टाइम्स इन केस ऑफ क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो शुड बी लेस। ये हम कैसे निकालते हैं? नेट सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कोई भी इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन में दे रखी है, डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। बिल्स पेबल एंड क्रेडिटर्स आर वन एंड द सेम थिंग। कैसे निकालेंगे? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स डिवाइड बाय 2 एंड ओपनिंग बिल्स पेबल प्लस क्लोजिंग बिल्स पेबल डिवाइडेड बाय 2। इसका नंबर ऑफ टाइम्स हमेशा कम होना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा हमें टाइम पीरियड मिलेगा, जितने ज़्यादा क्रेडिटर्स हमें कम होंगे, क्रेडिटर्स शुड बी लेस, क्योंकि वो हमारी करंट लायबिलिटी होती है जिनको हमें फ्यूचर में पे करना है। तो कंपनी कम से कम क्रेडिटर्स चाहती है और ज़्यादा से ज़्यादा डेटर्स चाहती है। द नेक्स्ट टाइप ऑफ एफिशिएंसी रेशियो इज टोटल असेट्स टर्नओवर रेशियो। अब यहाँ पे आता है कि कंपनी के पास असेट्स कितने हैं। जितने ज़्यादा असेट्स होंगे उतना ही ज़्यादा हम उसको सेल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर कंपनी के पास असेट्स नहीं होंगे तो सेल होने की इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं होती है। इसका फॉर्मूला होता है नेट सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स। टोटल असेट्स कैसे निकलते हैं? जब कंपनी के फिक्स असेट्स और करंट असेट्स दोनों ही जोड़ दिए जाएं। नेक्स्ट इज फिक्स असेट्स टर्नओवर रेशियो। जैसे कि कंपैरिजन खुद ही हो रहा है, टोटल असेट्स 2 हिस्सों में बंटता है, फिक्स असेट्स एंड करंट असेट्स। तो जब हमें कंपैरिजन टोटल असेट्स से करना है तो हम टोटल असेट्स लेंगे। जब हमें कंपैरिजन सिर्फ फिक्स असेट्स से करना है कि कंपनी के पास कितने अच्छे फिक्स असेट्स हैं, जितने ज़्यादा फिक्स असेट्स हैं उतनी ही तेजी की रफ्तार से वो सेल्स ज़्यादा होगी। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? नेट सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स में से हमेशा हम डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। द नेक्स्ट टाइप ऑफ एफिशिएंसी रेशियो इज करंट असेट्स टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या होगा? नेट सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय करंट असेट्स। करंट असेट्स हमें जैसे कि पता है वो वाले असेट्स हैं जिसको हम इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। करंट असेट्स को बहुत लिक्विड असेट्स भी माना जाता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ रेशियो इज वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल का हमेशा फॉर्मूला जो फिक्स फॉर्मूला होता है कि जब हम करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटीज को माइनस कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? नेट सेल्स अपॉन नेट सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन वर्किंग कैपिटल। एंड वर्किंग कैपिटल कैसे निकाला जाता है? करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। द लास्ट टाइप ऑफ एफिशिएंसी रेशियो इज कैपिटल टर्नओवर रेशियो। कैपिटल किसी भी कंपनी का जो पूंजी होती है उससे हम कंपेयर करते हैं सेल्स को। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? नेट सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। किसी भी कंपनी या फर्म में कितनी पूंजी, कितनी लागत लगी हुई है। कैपिटल एम्प्लॉयड जिसको मैंने शॉर्ट में CE लिखा है, उसको कैसे निकाला जाता है? या तो हम टोटल असेट्स में से करंट लायबिलिटीज को माइनस कर लें, या हम टोटल लायबिलिटीज में से करंट लायबिलिटीज को माइनस कर लें, क्योंकि कॉमर्स के स्टूडेंट्स को पता रहता है टोटल असेट्स आर ऑलवेज इक्वल्स टू टोटल लायबिलिटीज। तो या तो टोटल असेट्स जो कि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है, डिपेंड करता है क्या डेटा दे रखा है। अगर टोटल असेट्स की इंफॉर्मेशन दे रखी है तो डिडक्ट करंट लायबिलिटीज फ्रॉम टोटल असेट्स। अगर टोटल लायबिलिटीज की इंफॉर्मेशन दे रखी है तो डिडक्ट करंट लायबिलिटीज फ्रॉम डिडक्ट करंट लायबिलिटीज फ्रॉम टोटल लायबिलिटीज। इन शॉर्ट कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या चीज़ें आती हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल्स हो गए, रिटेन अर्निंग हो गई, रिजर्व एंड सरप्लस हो गए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो गए, डिबेंचर्स हो गए, लॉन्ग टर्म लोन्स हो गए। लॉन्ग टर्म लोन्स प्लस शेयर कैपिटल इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ पर्टिकुलर कंपनी एंड इंडस्ट्री। थैंक यू।